ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। महापुरुष कह गए हैं कि मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है, किंतु इसके विपरीत हम देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, व्यक्ति साधारण स्तर का भी नहीं रह पाता। इसका मूल कारण है अपनी सामर्थ्य का बोध न होना। हनुमान जी को यदि अपनी सामर्थ्य का बोध रहा होता तो जामवंत के उपदेश देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। राम जी का आदेश पाते ही वो चल पड़ते। जैसे ही सागर किनारे साधारण से वानर हनुमान जी को अपनी आत्म गरिमा का बोध हुआ, वो एक ही छलांग में असंभव पुरुषार्थ करने में सफल हो गए। सूर्य पर बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है। बादलों के छटते ही सूर्य का प्रकाश व गर्मी उस क्षेत्र के हर भाग तक पहुंचने लगता है। अपना आपा भी ऐसा ही प्रकाशवान जाज्वल्यमान है। मात्र कषाय कल्मशों ने, विस्मृति की माया ने, जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों ने इस आभा को ढक रखा है। यदि इस माया जाल का आवरण हटाया जा सके तो असामान्य स्थिति में पहुंच सकना संभव है। अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब तरीके से फैला दिया जाए तो कागज और रंग दोनों ही बेकार चले जाएंगे। किंतु उसी कागज पर वही रंग जब कोई चित्रकार तूलिका से लगाता है तो बड़ी सुंदर छवि बन जाती है, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है। देखने वालों को बड़ी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को आत्मसंतोष मिलता है। अपने व्यक्तित्व को भी यदि इस प्रकार की सुंदर छवि प्रदान की जा सके तो स्वयं आत्मसंतोष प्राप्त किया ही जा सकता है और दूसरों को भी उससे प्रफुल्लता, प्रेरणा प्रदान की जा सकती है। जीवन जीने की कला व्यक्तित्व को इसी प्रकार गठित करने की प्रक्रिया का नाम है। एक महात्मा कहा करते थे, मुझे नरक में भेज दो, मैं अपने लिए वहां स्वर्ग बना लूंगा। वे जानते थे कि दुनिया में कितनी भी बुराई और कमी क्यों ना हो, यदि मनुष्य खुद को सुसंस्कृत बना ले तो उन बुराइयों की प्रतिक्रिया से बच सकता है। सज्जनता में भी ऐसी ही विशेषता है। दुष्टता भी सज्जनता के सामने हार जाती है। फिर सज्जनता में एक गुण और भी है, कोई भी परेशानी आ जाए पर बिना संतुलन खोए उस परेशानी को तुच्छ सी मानकर हंसते खेलते सहन कर लिया जाता है। मनुष्य का या सिद्ध पुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार है उनका आत्मबल। यही उन्हें अपनी उस प्रसुप्त सामर्थ्य का बोध कराता है, जिसके कारण वे कठिन से कठिन और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आदर्शों तथा दृढ़ सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। आत्मबल ही वो चमत्कारी क्षमता है जो सामान्य से राजकुमार सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध, एक गडरिये के बेटे को जीसस, साधारण से साधु को समर्थ रामदास, वासना में लिप्त कामुक व्यक्ति को तुलसीदास और एक पुजारी को रामकृष्ण परमहंस, एक डाकू को संत वाल्मीकि और एक अध्यापक को महायोगी अरविंद बनाती है। सामान्य परिस्थितियों से ऊपर उठकर महामानवों, देव पुरुषों की पंक्ति में जा बैठना क्या कम चमत्कार है? लोगों ने तो बाजीगरी के कर्तव्यों को ही चमत्कार मान रखा है। वस्तुतः जिन्होंने आध्यात्मिक संपदा कमाई है उन्हें इस तरह का चमत्कार प्रदर्शन की कभी जरूरत नहीं पड़ी। संपन्न व्यक्ति अपने धन को सुरक्षित रखते हैं, उसे हर किसी को बताते नहीं फिरते। ये तो दिखाने वाले का ओछापन और उत्सुक बाल बुद्धि वालों का बचकानापन है, जो इस भोंडे प्रदर्शन को ही मुख्य मान बैठते हैं। जीवन की गरिमा को जिन्होंने समझा है, उन्होंने दत्त चित्त हो उसकी साधना की है, वह प्रत्युत्तर में अनगिनत बहुमूल्य मणिमुक्तक पाए हैं। इससे वे स्वयं तो लाभान्वित हुए ही हैं, दूसरों को भी लाभ पहुंचाया है। प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावना बीज रूप से विद्यमान है। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उसका विकास किया जा सकता है। मदारी रीछ बंदरों को भी, जिन्हें न सूझबूझ होती है और न ही बौद्धिक क्षमता, प्रशिक्षण देकर मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देता है। तो क्या कारण है
कि बौद्धिक क्षमता, सहयोग की सुविधा और दूसरी विशेषताएं होते हुए भी मनुष्य दीनहीन बना रहा है, मनुष्य दीनहीन बना रहे। यदि प्रयत्न किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति महामानवों का सा व्यक्तित्व बना सकता है। आत्मदर्शन को ईश्वर प्राप्ति के समतुल्य बताया गया है। इस रहस्यवाद को यदि सरल शब्दों में समझना हो तो बोलचाल की भाषा में इतना कह देने से काम चल सकता है कि अपनी अर्थात जीवन की गरिमा को समझा जाए और उस कल्प वृक्ष की निष्ठापूर्वक साधना की जाए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम मानवीय गरिमा को समझें और उसके प्रति श्रद्धान्वित हों। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपनाने के लिए संकल्पवान निष्ठा परिपक्व करें। कुसंस्कारिता की गहरी जड़ें अवांछनीय आकांक्षाओं और अनैतिक मान्यताओं में होती हैं। इसके जब अंकुर निकलते हैं तो आलस्य से लेकर दुर्व्यसन तक के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं और परिपक्व होते हैं। भ्रष्टता और दुष्टता के रूप में अपनी उदंडता का परिचय देते हैं। इन्हें रोका उखाड़ा कैसे जाए, कैसे आत्मा पर छाए इन मलिनता के आवरणों से मुक्ति पाई जाए। इसके लिए किसी वरदान अनुदान पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए, वरन उस आधार को अपनाना चाहिए जिसके बन जाने पर अनुदान बिना याचना के ही मिलने लगते हैं। ऐसा आधार कौन सा है? ऐसा आधार यही है कि आप ईश्वर की संतान होना स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर की संतान होना स्वीकार कर लें। बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में हैं। संतान में पिता के सब गुण आना अवश्य भावी है। ईश्वर की संतान होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज से फल और फल से उसी प्रकार का बीज, वैसी ही सृष्टि, यही संसार के प्राणी जगत का क्रम है। जो गुण किसी भी जीव के माता पिता में होते हैं वही उनकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। आप यदि अपने को ईश्वर की संतान होना स्वीकार कर लेते हैं तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। हर प्रतिष्ठित कलाकार, मूर्तिकार अपनी कलाकृतियों में गरिमा का ध्यान रखता है। यदि वो भौंडी या भद्दी होती हैं तो उस कृति का ही तिरस्कार उपहास नहीं होता, वरन उसके सृजेता कलाकार का भी गौरव गिरता है। मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। इसे बनाने तराशने में ईश्वर ने अपनी कलाकारिता को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। शरीर के एक एक कलपुर्जे की रचना और कार्यशैली पर यदि विचार किया जाए तो विदित होता है कि सारे वैज्ञानिक यदि एक साथ बैठ जाएं तो भी किसी एक अवयव की सही नकल नहीं बना सकते। मानवीय बुद्धि को एक क्यारी में उगे पुष्पों की फसल कह सकते हैं। शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी इस ईश्वरीय कृति की विशेषता है, जो मानवीय अंतःकरण में उत्कृष्टता के सार तत्व के रूप में विद्यमान है। ईश्वर का अरमान तो पूरा हो गया, अब मनुष्य का कर्तव्य आरंभ होता है कि उस कर्तव्य को कलुषित और कलंकित न करे, अपने सृष्टा की गरिमा को गिरने न दे, उन अरमानों को चोट न पहुंचाए जिन्हें लेकर सृष्टा ने इतनी तीव्र आकांक्षा की और सृजन का कष्ट उठाया। मानवीय संभावनाएं असीम हैं। मानव गया गुजरा उस स्थिति में है जब वो अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानने और उसका उपयोग करने में उपेक्षा बरतता है। वो महान और असाधारण उस स्थिति में है जब वो अपनी गरिमा को समझे और अपनी असीम क्षमता पर विश्वास रखे। जितना असीम ये परमात्मा है उतनी ही महान उसकी संतान है। महर्षि व्यास महाभारत में कहते हैं, मैं एक रहस्य की बात बताता हूँ कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। अब ईश्वर जैसा बनने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर एक ही है, अपनी संचित कुसंस्कारिता से पीछा छुड़ाया जाए और संसार में सारे लोग बिना सोचे समझे जो कर रहे हैं उस प्रवाह में बहने से इनकार कर दिया जाए। संकल्प एक ही रहे कि प्रवाह में नहीं बहना है, विवेक से काम लेना है। जो अविवेकपूर्ण है
उसकी प्रेरणा भले ही स्वजन संबंधियों द्वारा दी जा रही हो अथवा समूचे वातावरण से वैसा प्रोत्साहन मिल रहा हो, लेकिन अपना निर्णय स्वतंत्र एवं आदर्शवादी होना चाहिए। अपने से, अपनी गलत आदतों से, अपने को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों से, वातावरण से लड़ पड़ने का साहस उभरे तो कृष्ण का जागृत अर्जुन बनने का अवसर मिले। कर्तव्य कहता है, पुराने ढर्रे को तोड़ो, उससे लड़ो और अवांछनीय को हटाओ। पर अर्जुन का मोह पुराने, चिर अभ्यस्त, चिर परिचित ढर्रे को छोड़ने तोड़ने का साहस नहीं कर पाता और वो सोचता है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। कर्तव्य पालन यदि इतना झंझटों से भरा है, आत्म जागरण का यदि इतना महंगा मूल्य चुकाना पड़ता है, तो उसे छोड़ ही क्यों न दिया जाए। ऐसे महाभारत में जब मोहग्रस्त अर्जुन गांडीव नीचे रखकर बैठ जाता है, तब भगवान अनेक तर्क तथ्यों के माध्यम से उसे समझाते हैं। वे कहते हैं, चिर परिचित अनुचित गतिविधियां ढर्रे में रहने के कारण स्वजनों संबंधियों की तरह अति निकटवर्ती और प्रिय बन गई हैं। इन्हें हटाया जाना आवश्यक है। इन्हीं ने अर्जुन रूपी मनुष्य को विस्मृत बना दिया है, उससे उसका लक्ष्य भुलवा दिया है। साधना समर में अपने ही अज्ञान असुर से लड़ना पड़ता है। कर्तव्य, धर्म व संघर्ष साथ साथ जुड़े हैं। अतएव हे अर्जुन, चिर सहचरों का मोह छोड़ और वो कर जिससे श्रेयस की साधना संपन्न होती है। आत्मगरिमा को भूले हर व्यक्ति को अपने बल संचय की साधना करते समय अर्जुन की तरह ही अग्नि परीक्षा में से गुजरना होता है। विवेक भूमिका में एक जागृत आत्मा यदि अपने कषाय कल्मशों को ही न मिटा सकी, तो उसके जागरण का आखिर प्रयोजन ही क्या रहा। जिसके पास आत्म भूमिका में जागृत हुआ जीवन मुक्त नर नारायण है, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अध्यात्म के उच्च स्तरीय सोपानों पर चढ़ने व रिद्धि सिद्धियां हस्तगत करने के लिए आत्म जागृति प्रथम शर्त है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।